स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में और इसके आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, यानी कि 15 जून है और आज से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और कुछ लोग आवेदन अपना कर भी दिए। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जिसे आपको ध्यान में रखना है। वो सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपने पास रखना है आवेदन करते वक्त, और ताकि आपको कोई कठिनाई कोई दिक्कत नहीं हो। एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वो जहाँ भी आप आवेदन करने जाएंगे ना, तो वो जहाँ भी कैफ़े में आप आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ स्पष्ट तरीके से आप पता कर लेंगे कि वो जिस भी लैपटॉप या जिस भी सिस्टम से आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें वेब कैम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट हैं। आइए हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे और वो आवेदन की प्रक्रिया, कहाँ से आपको आवेदन करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी और कौन कौन से वो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने पास रखते हुए आवेदन के लिए जाना है। और वेब कैम सबसे मस्ट चीज़ है, क्योंकि और जो फॉर्म या और जो एप्लीकेशन आपने डाला होगा और भी जॉब के लिए, उसमें क्या होता था कि फ़ोटो अपलोड करना होता था। हम फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज ले जाते थे और उसे वहाँ अपलोड करना होता था, लेकिन यहाँ जो है अभ्यर्थी को स्वयं जाना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जाके उनका आवेदन कर देंगे, अभ्यर्थी स्वयं जाएंगे, क्योंकि वेब कैम जो है आपका फ़ोटो लेगा। आइए हम सारी चीज़ों की बात करते हैं। आप यहाँ देखिएगा, तो सबसे पहले आप जैसे कि कोई भी वेबसाइट पे जाके bpsc.bis.nic.in पे क्लिक करके इस वेबसाइट को जैसे ही खोलिएगा तो यहाँ आपको इस टाइप का जो पेज दिखेगा ना, वहाँ आप इधर आ जाइएगा। ये जो लाइन जो मैं घिस रहा हूँ ना, उस लाइन में जब आप आइएगा तो वहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ आप देख पाइएगा अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ मिलेगा। आपको वहीं क्लिक करना है और वहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। अब इस एरिया को आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है। इसको क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। ऐसा जैसे ही आएगा तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज खुल जाएगा और इस टाइप के पेज खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 पीडीएफ का फॉर्मेट बनाया हुआ है और सबसे कॉर्नर में यहाँ लास्ट में आपको जो है अप्लाई का लिंक यहाँ मिल जाएगा। वहाँ क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने इस टाइप का फॉर्मेट खुल जाएगा। अब यहाँ जो है आवश्यक जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ फिल करेंगे, लेकिन मैं जो आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ वो ये है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है। सबसे पहले आपका जो आवेदन स्टार्ट होगा, वो जो फॉर्म खुलेगा फॉर्मेट, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहले सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी और उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के वक्त आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का एक साइड आपका जो फ़ोटो वगैरह होता है और दूसरे साइड आपका एड्रेस वगैरह जो लिखा होता है, उस दोनों साइड को एक पेज में इस तरह से कर लेना है कि आपका वो फ़ोटो भी दिखे और एड्रेस वगैरह भी दिखे, और उस तरीके से करने के बाद आपको ये अपलोड करना है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि आधार कार्ड के बदले में आपसे पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है, या ऑप्शन करके, यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात ये आती है कि अगर जो लोग अपना आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देंगे ना, उन्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। तो भाई हमारे पास जो आधार कार्ड है तो हम क्यों एक्स्ट्रा दें, तो हम आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे। दूसरा जो है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आवासीय आपका है, यानी कि बिहार के आप निवासी हैं, उसका जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है अपने ब्लॉक से, तो उस सर्टिफिकेट को जो है अपलोड करना है और वहाँ जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हुआ वो आपसे मांगा जाएगा, तो उसको अपलोड कर देना है। फिर जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट कहने का मतलब जो आप EWS, SC, ST, EBC, BC, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जिस भी कैटेगरी के तहत आप आरक्षण लेना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए स्पेशल तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक बनेंगे ना, उनके लिए ये सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में संकलित रूप से आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ 120 और अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये आप देख रहे हैं पेपर
पेपर 2 के लिए, जो कि आपका मेन पेपर होगा और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन आपको इससे पहले पेपर 1 जो देना है लैंग्वेज के लिए, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिया गया है और इसका भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट की कुल संख्या 25 दी गई है, जिसमें भाग 1 में आपको 25 मार्क्स के अंग्रेजी और 25 मार्क्स के हिंदी पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह है चक्षु पब्लिकेशन का बुक। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस पब्लिकेशन का बुक जरूर खरीदें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होगा, तभी तो अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को इशू हुआ ये आपको लिखना है। फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और उसमें भी ऐसे ही करना है। अब जो पीएच भाई हैं यानी कि दिव्यांग जो साथी हैं, उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इशूइंग डेट वगैरह होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो आपको देना होगा। साथ ही साथ उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड की है, तो उसका नाम भी लिखना है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सबसे लास्ट में जो आता है वो सीटेट, बीटेट और एसटेट, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा तो उसी स्क्रीन पे यूज़र आईडी और पासवर्ड दिखाया जाएगा, उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। और ये आपका जो आप ईमेल या फ़ोन नंबर जो देंगे ना रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वहाँ भी आपको यूज़र नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आप वही यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यूज़ जो है वेबकैम, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो है आपके सामने वेबकैम खुलेगा और वहाँ से आप अपना पिक्चर ले पाएंगे। अब यहाँ से आपका आवेदन, देखिए हम सारे इन्फॉर्मेशन को नहीं बता रहे हैं, जैसे कि आपको नाम लिखना है, आप कितने पढ़े लिखे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट बताने आए हैं कि आपके पास इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और भी जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो आप खुद वहाँ अवेलेबल रहेंगे, तो आप तो बता ही दीजिएगा। लेकिन सर्टिफिकेट हो सकता है कि आप अगर मिस कर जाते हैं घर पर कोई भी सर्टिफिकेट, तो वहाँ आपको दिक्कतें आ सकती है। तो यही मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का। तो इतना करने के बाद आपके पास जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 2 क्वालिफिकेशन हैं। एक +2 के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, और नहीं तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड किया है। तो यहाँ अगर जिन्होंने मान लीजिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है ना, तो उन्हें +2 के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और डीएलएड तो बात ही खत्म है क्योंकि उन्होंने बीएड किया है। तो वहाँ आप उनको सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन साथ ही साथ जो बंधु +2 और डीएलएड किए हैं ना, तो उन्हें +2 और डीएलएड ही वहाँ दर्शाना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 9-10 के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो उन्हें भी ग्रेजुएशन और बीएड डायरेक्ट, आप देख रहे हैं कि मैट्रिक के बाद डायरेक्ट आपको अपना जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जिसके बेस पे आप उस क्लास के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो वही सर्टिफिकेट सिर्फ आपको अपलोड करना है। फिर 11-12 के लिए जो मान लीजिए अप्लाई करेंगे, तो उनके पास पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए, या एमएड मांगा जा रहा है तो एमएड हो गया। तो यहाँ से मैट्रिक तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद आपका वो सर्टिफिकेट देखा जाएगा, वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि उस परीक्षा में उस क्लास के शिक्षक बनने के लिए जो भी आपका बेस जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि +2 डीएलएड मांगा जाता है, या ग्रेजुएशन बीएड मांगा जाता है, पीजी बीएड मांगा जाता है, तो वो लास्ट वाला आपको करना है। फिर जो है आपको प्रायोरिटी का ऑप्शन यहाँ दिया जाएगा। आप 1 to 5 के लिए या 9-10 के लिए, यहाँ 8 हो गया है, तो 9-10 के लिए, 11-12 के लिए प्रायोरिटी आपको देना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको 3 चूज करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन इसके बीच में हैं जो कि आप वहाँ बता दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड हैं। लेकिन ये चूँकि डॉक्यूमेंट वाली बात थी, तो ये मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया। फिर जो है आपका फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। ये फ़ोटो आपका वेब कैम वाला ही होगा, तो वहाँ आप अवेलेबल रहिएगा। आपका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, नहीं तो हल्का कलर का होना चाहिए, डीप नहीं होना चाहिए। फिर जो है आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेंगे। इतना करने के बाद और भी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको जो है प्रीव्यू ऑप्शन और सबमिट ऑप्शन दिख जाएगा। प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक बार देख लेंगे कि आपने जो आवेदन किया है उसमें आप देख लीजिएगा कि कहीं भी कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर गलती हो गई है तो उसे इम्प्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा।
सबमिट करने के बाद क्या होगा कि सबमिट करने के बाद पुनः आपको उसी पेज पे आना है जहां आपको लॉगिन मैं आपको दिखा देता हूं, जहां आपको ये चीज़ें तो दिख रही है ना, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और इसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा और वहाँ आपको लास्ट में जो है पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली भरा जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट करके अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि ये आपसे बाद में मांगा जाएगा। तो ये था आज के वीडियो की खास बातें। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।